ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम। आप देख रहे हैं सलाम जेके। 9:09 का वक्त हो गया है और खबर इस वक्त एक और अहम भारत और पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही है। भारत सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है और फैसला यह है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को इजाजत मिली है उर्स ख्वाजागान में आने के लिए। भारत सरकार की तरफ से तकरीबन 249 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीजे जारी कर दिए हैं अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिरी देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि राजस्थान के अंदर अजमेर शरीफ के अंदर जो उर्स शुरू हो गया है ख्वाजा अजमेर का, चिश्ती का, ख्वाजा गरीब नवाज का, उसमें हाजिरी देने के लिए तकरीबन 250 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई पाकिस्तान से, जिनमें 249 एप्लीकेशंस दरख्वास्तें जो हैं उन्हें क्लियर करके वीजे जारी कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सूफी दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान के अंदर अब यह हाजिरी उनकी मुमकिन होगी। तर्जुमान वजारत इस्लामी अमूर पाकिस्तान की तरफ से यह बात भी सामने रखी गई है और जो दफ्तर खारजा भारत है वहां पे जो जराया हमारे हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 250 के करीब दरख्वास्तें आई थी। सिर्फ एक दरख्वास्त को छोड़ दिया गया क्योंकि टेक्निकली फिट नहीं थी, बाकी मानदा सभी को क्लियर कर दिया गया है। तो इस तरीके से कल लाहौर से रवाना होंगे पाकिस्तानी ज़ायरीन जो अजमेर शरीफ पहुंचेंगे और अजमेर के उर्स में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 6 मजीद ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया गया है इन ज़ायरीन के साथ, ताहम 6 में से सिर्फ एक अफसर को इजाजत दे दी गई है जो इन ज़ायरीन के साथ अजमेर के अंदर मौजूद रहेंगे। दोनों मुल्कों के बीच ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तनाव चल रहा है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो ज़ायरीन को वीजा कैसे दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा एक प्रोटोकॉल है और दोनों मुल्कों के बीच में ज़ायरीन मजहबी ज़ायरीन यानी जो मजहबी सफर करना चाहते हैं और वीजे पर आना चाहते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही दोनों मुल्कों में यह फैसला हुआ था 1974 में कि अगर कोई अप्लाई करता है कि मैंने जी ननकाना साहब जाना है और वहां से कोई आता है कि मैंने जी दिल्ली आना है, किसी और दरगाह पर जाना है, तो उन्हें वीजे दिए जाएं। और उसी के तहत 1974 अकॉर्ड के तहत ही आज पाकिस्तानी ज़ायरीन को आने की इजाजत जो है वो दे दी गई है। और फिलहाल खबर यह है कि दोनों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत हो ना हो, लेकिन फिलहाल ज़ायरीन पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, कल लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 249 ज़ायरीन पाकिस्तान जिनकी तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी उन्हें अजमेर शरीफ आने की इजाजत मिली है। चलिए, अहम फैसला है तो कल इंतजार रहेगा, चूंकि लाहौर से नई दिल्ली दारुल हुकूमत के लिए रवानगी इन सभी ज़ायरीन की होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात सिक्योरिटी सिचुएशन की भी करते हैं क्योंकि मुसलसल तमाम एजेंसीज राब्ते में हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर सबकी नजरें इस बात पर, क्योंकि बैक टू बैक नरवाल के अंदर जो धमाके हुए और उसके बाद सुरनकोट के अंदर फायरिंग का इंसिडेंट और फिर जम्मू के अंदर सरगर्मियां, यात्रा, ये सारी चीजें आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा ने आला सतही मीटिंग की सदारत की और ये मीटिंग जिसमें तमाम आला अफसरान थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ साथ पुलिस और दीगर एजेंसियों के जिम्मेदारान भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। खित्ते से मिलिटेंसी के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इकदामात और पॉलिसी की जरूरत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक। और जम्मू में जो नरवाल के अंदर सेक्टर 7 में बैक टू बैक धमाके हुए थे, 10 से 15 मिनट में 2 ब्लास्ट के बाद खौफ व दहशत देखा गया था, तो उस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए और सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद जहां जरूरत है मजीद इकदाम उठाने की, उस बात पर फोकस कल किया गया। मीटिंग जहां पर कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 11 बजे के आसपास हुई और 5 बजे खत्म हुई। 6 से सवा 6 घंटे तक कल मीटिंग चली है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है और दीगर मामलात पर भी डिस्कस किया गया। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आर.के. गोयल, डीजी सीआईपी रश्मि रंजन सवैन के साथ साथ एडिशनल डीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी मीटिंग का हिस्सा थे। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार इस मीटिंग का हिस्सा बने। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शक्ति पाठक मीटिंग का हिस्सा बने।
डीआईजी उधमपुर रियासी सुलेमान चौधरी, डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज रामबन की भी चूंकि इनकी जिम्मेदारी है सुनील गुप्ता की, तो उनको भी मीटिंग में मदऊ किया गया था। डीआईजी राजौरी पुंछ हसीब मुगल, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स और जो एसएसपीज हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स के, जम्मू सूबे के तमाम 10 अजला के अंदर प्लान चॉकआउट जब किया जाएगा तो उसमें एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स का बड़ा रोल रहने वाला है, इसलिए कल उनको भी मीटिंग में मदऊ किया गया था। खास बात यह कि मीटिंग में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर ज्यादा फोकस रहा, जिनमें राजौरी पुंछ है। माजी करीब में जहां ऐसे वाकयात रोनमा हुए जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंसीज के लिए या सरकार के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े किए, जिसमें 1 और 2 जनवरी को पेश आया सानहा ढांगरी का, हम सबके सामने है। तो कल फोकस इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जरूर था, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, जिनमें डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, उधमपुर, रियासी, यहां पर भी सिक्योरिटी मजीद बेहतर हो। जम्मू, सांबा, कठुआ ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ टकराने वाली सरहद है, एक तवील सरहद है। उन इलाकों के अंदर कैसे तमाम ऐसी एक्टिविटीज जो रियासत या मुल्क मुखालिफ या समाज दुश्मन ऐसे अनासिर हैं उन लोगों पर नजर रखी जा सके, इसके लिए तमाम लोगों के साथ राब्ता हुआ, बातचीत हुई, उनका फीडबैक लिया गया, जिसमें पुलिस, फौज और बाकी पुलिस के जिम्मेदारान की तरफ से अपनी बात रखी गई, लेकिन सिविल इंतजामिया इसमें ताउन क्या कर सकती है और मुकम्मल तौर पर इस बदमनी से बाहर निकालने के लिए अवाम को, खित्ते को, इलाके को, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हिदायत दी गई तमाम मुतलकीन। जहां एक तरफ से हिदायतनामा जारी कर दिया गया था, वहीं पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कल पूरे दिन इस इलाके का 2 बार मुआयना किया और इतलात के मुताबिक कमोबेश 6 लोगों को जो सस्पिशियस मूवमेंट के तौर पर देखे जा रहे थे, फिलहाल उनसे पूछताछ भी जारी है। यानी 6 लोग हिरासत के अंदर, जिनसे पूछताछ भी जारी है। एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर दी गई है और एफआईआर के मतन के हिसाब से सीधे सीधे ये साफ हो रहा है कि यह इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, जिसके तहत उसी जुमरे के तहत एफआईआर भी हुई है। ताहम अभी तक कोई वाजिया बड़ी दलील हाथ नहीं लगी है। ताहम सीसीटीवी कैमरास को खंगालने के बाद इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी बहुत जल्द इस धमाके के अंदर हाथ लग सकती है। जम्मू के अंदर प्लान तो बन रहा था, लेकिन देर शाम गए श्रीनगर के अंदर भी इशफाक एक धमाका, बिल्कुल रात देर गए जी, धमाका हुआ जी, ग्रेनेड धमाका हुआ है ईदगाह श्रीनगर के अंदर और उस धमाके के अंदर भी एक सिविलियन इजाज अहमद देवा साहब जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम जख्मी हालात में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर वो स्टेबल बाद में बताए गए हैं। ताहम पुलिस ने रात देर के इलाके का मुहासरा भी किया था, तलाशी भी ली थी, ताहम किसी की गिरफ्तारी की कोई इतला वहां से नहीं है। तो इन सिक्योरिटी हालात के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर जहां 26 जनवरी है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा है, जहां पर धमाके हुए हैं, एरियल सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बीच राहुल गांधी का आज 3रा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के अंदर। लखनपुर से वो चले थे और आहिस्ता आहिस्ता करके श्रीनगर की ओर रवान दवा है और आज भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रिज्यूम हुई जी विजयपुर सांबा से और आगे बढ़ रही है वो अब जम्मू के लिए। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस वक्त रवान दवा है जम्मू के लिए। सिक्योरिटी कवर मजीद सख्त कर दिया गया है। 2 धमाकों के बाद जो जम्मू के अंदर हुए हैं, राहुल गांधी के सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और राहुल गांधी की जो जाती सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं वो लगातार इस सूरत हाल पर नगाह भी रखे हुए हैं। इधर जयराम रमेश ने कल ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के हालात पर जम्मू कश्मीर के हालात को इंतहाई धमाका खेज करार दिया। कहा कि यहां पर डेमोक्रेसी को परवान चढ़ना होगा और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल करना होगा और यह एक बड़ा कदम होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जब अवाम के साथ अवामी हुकूमत यहां पर बन सके। जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। एक तरफ से रिपब्लिक डे है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा है। एरियल सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग श्रीनगर समेत जम्मू के कई खित्तों के अंदर बढ़ा दी गई है। फ्रिस्किंग बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस बीच यात्रा भी इस वक्त रवान दवा है जी एंटायर जम्मू के अंदर। तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को दोबारा से शुरू किया। अब सांबा के अंदर इस वक्त यात्रा चल रही है जम्मू की ओर। विजयपुर से सतवारी और सतवारी में उसके बाद खबर यह है कि वहां पर एक जलसा होगा। रैली से राहुल गांधी खिताब करेंगे और विक्रम चौक से होते हुए कल का जो पॉइंट है वो सिदरा से रखा गया, क्योंकि रात को इन लोगों ने जम्मू में रुकना है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब ऑफिशियली एंट्री थोड़ी देर में हो जाएगी, तो जम्मू रुकने के बाद फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर ये काफिला चढ़ जाएगा और उसके बाद कल आपको
रामबान, उधमपुर, नगरोटा, इन एरियाज के अंदर। एक चीज बड़ी दिलचस्प है, रिमोट आईडी से ब्लास्ट हुए हैं अभी तक, इस तरीके की खबरें जो जम्मू में हुए हैं, ट्विन ब्लास्ट। उसके बाद आज उसका असर जो है हम यात्रा के अंदर देख रहे हैं। जैमर्स राउंड द हाईवे जो है वो ऑन कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां और दिक्कतें भी जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। सीधे जम्मू चलेंगे जी, विनोद कुमार जी भी हमारे साथ है और हमारे साथ वहां से ऋषि खजूरिया भी है। सबसे पहले ऋषि, आपके पास क्या कुछ सूरत हाल है? राहुल गांधी का काफिला कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल गौर साहब, आपको बता दें कि राहुल गांधी का काफिला जो है ये सांबा का जो हार्ड पॉइंट था वहां से निकला सुबह सवेरे तड़के, और ये विजयपुर से जो है ये यात्रा पैदल एक बार फिर से यहाँ से रिज्यूम की गई है और यात्रा अब जम्मू की ओर जो वो रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी कुछ देर के लिए राहुल गांधी यहाँ पर चाय पीने के लिए जिम्मेदार ढाबा पर रुके हुए हैं। ये जग का इलाका है और यहाँ से ही अब जो है यात्रा दोबारा से रिज्यूम की जा रही है और यात्रा कुछ देरी के बाद जो वो जम्मू जिला में दाखिल हो जाएगी। वहीं अगर बात करें तो आज जैमर जो वो हाईवे पर काफी ज्यादा लगाए गए हैं और उससे काफी दिक्कतें जो वो पेश आ रही हैं। यहाँ एक बड़ा सुरक्षा घेरा देखा जा रहा है और जैसे जैसे ये जम्मू में यात्रा दाखिल हो रही है तो सुरक्षा घेरा और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि नरवाल में जिस तरह से पिछले दिनों में 2 वहां पर मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए, उसके बाद से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज है और उसी को लेकर यहाँ पर जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। खासतौर पर आपको बता दूं कि आज जिला प्रशासन सांबा के तमाम अधिकारी, जो आला अधिकारी है, वो यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, तमाम पुलिस ऑफिसर साथ साथ चल रहे हैं और एक पूरा जो सुरक्षा घेरा है वो नजर आ रहा है। और राहुल गांधी अब दोबारा से यहाँ से यात्रा रिज्यूम करके बड़ी ब्राह्मणा की ओर निकलेंगे और जम्मू में कुछ देर में जो ये यात्रा राहुल गांधी की दाखिल हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, खबर ये है कि जहां ढाबे पे रुके थे वहां कुछ लोगों से बात भी हुई और इस सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के भी जब राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, JKPCC के सदर वकार रसूल उनके साथ है, तो इस बीच कुछ लोगों से भी बातें हो रही है, कुछ लोगों को भी अंदर दायरे के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। कौन लोग हैं अभी तक जो अंदर आए हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये सिलसिला कल से लगातार जारी है। जहां पर भी राहुल गांधी कुछ देर के लिए रुकते हैं वहां पर कुछ डेलीगेशन उनके साथ मिलते हैं। कल जो है बताया गया था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो उनके साथ मिले थे, तमाम जो बॉर्डर इलाके के किसान वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर मिले थे और आज भी विजयपुर के कुछ एक जो डेलीगेशन थे वो लगातार मिले हैं। तमाम ही जो जिन मुद्दों को लेकर वो यात्रा कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जो इनके डेलीगेशन है वो भी मिल रहे हैं और यहाँ पर बताया गया कि कुछ किसान यहाँ पर जरूर उनके साथ मिले हैं ढाबे के अंदर, जो कुछ पर्टिकुलर लोगों को आने की इजाजत थी। अब और कौन कौन से डेलीगेशन मिलेंगे इसको लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब जब यात्रा यहाँ से रिज्यूम होगी तो हमें पर्टिकुलर ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से डेलीगेशन जो है वो मिलेंगे। ये पूरी डिटेल हमें JKPCC की तरफ से जो वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि डेलीगेशन के मिलने का सिलसिला जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में भी हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद जम्मू में तो लगातार ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे रहिएगा। हमारे साथ विनोद कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरी नजर रख रहे हैं। विनोद सर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग आपका। ये जो सिचुएशन अभी उभर कर सामने आ रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का सिक्योरिटी का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ज्यादा टाइट कर दिया गया है और इस बीच लोगों का आना भी इस यात्रा के अंदर जारी है, लेकिन जगह जगह पर रुककर लोगों से बात करना, क्या ये प्री प्लान्ड है या अचानक से राहुल गांधी सिक्योरिटी ब्रीच करके रुक रहे हैं? चलिए, दोबारा राब्ता सभी से होगा। ऋषि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सर। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि सतवारी नेक्स्ट पॉइंट है तो सांबा से निकलते निकलते कितना टाइम और लग सकता है और जो पार्टी काडर है विद इन द डिस्ट्रिक्ट वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है? लोगों से मुलाकातों का सिलसिला भी बीच में चल रहा है, तो पार्टी लीडरशिप जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी तरफ से क्या तैयारियां थी? और पहले विनोद जी के पास चलते, बड़ी मुश्किल से इनका फोन मिला है जी। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, राहुल गांधी साहब का सिक्योरिटी कवर बढ़ा दिया गया है, इस बीच खबर ये है कि डेलीगेशंस भी मिल रही है और राहुल गांधी कुछ ढाबों पे, ढाबे बीच में थे, चाय का ढाबा था, वहां पर भी रुके हैं। क्या ये प्री प्लान्ड है कि यहां पर रुकना है या राहुल आउट ऑफ हिज ओन कहीं पर भी रुकते हैं, लोगों से बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है गौर। मैं आपको बता दूं कि पहले से ही पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय थी, ये हमने आज सुबह देखा। हम पहले एडवांस में जमींदारा ढाबा वहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे पहले से रोक कर दिया, ओपनिंग कर दी थी, रास्ते लगा दिए गए थे, पुलिस अंदर पहुंची हुई थी, सिक्योरिटी जो उनके साथ चल रही है पहले से पहुंची हुई थी। इसमें पहले से डिसाइडेड रहता है कि राहुल का टी पॉइंट कहाँ पे रहेगा। इस बार राहुल का टी पॉइंट जो है जमींदारा ढाबा रहा है। यहाँ पर वेस्ट POJ के रेफ्यूजियों का एक डेलीगेशन मिला है और उन्होंने डिमांड की है कि जो
पैकेज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया था, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में उनको पैकेज नहीं मिल रहा है, उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रही है। और भी कुछ इश्यूज उन्होंने उठाया कि जो वहाँ पे सीट्स रिजर्व होनी चाहिए पीओजेपीए के लोगों की, वो कितनी होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा की गई है। लेकिन कुल मिला के यह कि सिक्योरिटी कवर को बढ़ा दिया, जैसे जैसे जम्मू की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी कवर बढ़ा दिया जा रहा है। जी गौर, ये भी बताइएगा कि कल के मुकाबले में आज यात्रा के अंदर कितने लोग हैं, और जो लगातार कोशिश की जा रही है कि जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये यात्रा आए तो एक हजूम हो, एक उत्साह हो, और कांग्रेस की तैयारियां भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी ज्यादा तेज है कि एक बड़ा वेलकम वहां पर राहुल गांधी का किया जाए। किस तरीके की तैयारियां हैं? तो बताओ कि मैं 19 से कवर कर रहा हूँ, 19 से दोपहर 3 बजे से यात्रा को कवर करते आ रहा हूँ, और मैंने देखा कि सांबा में बड़ा उनका वेलकम हुआ। सबसे बड़ा वेलकम अगर कहीं हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में, सांबा मेन में इनका वेलकम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता काफिला बढ़ रहा है, हालांकि सुबह सुबह तादाद कम थी, लेकिन अब इधर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है। और जम्मू पहुंचते ही मुझे लगता है कि काफी सारे कार्यकर्ता और भी जुड़ेंगे जो जम्मू में ही इस रैली का इंतजार करें। और हमने कहा कि सिक्योरिटी खबर और बढ़ रहा है। जम्मू में जो नरवाल में जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं सतर्कता बढ़ा दी गई है, और हमने सिक्योरिटी एजेंसी से भी बातचीत की है तो उनका भी कहना है, पुलिस के एजेंसी से बात की है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया जाएगा। आप कल बात कर रहे थे जयराम रमेश से, जो एक मेन पिलर मीडिया के लिए है जी, जो कम्युनिकेट करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की हर एक बात को, और सीनियर लीडर और राइट हैंड माना जा रहा है इन दिनों राहुल गांधी का। तो ये जो कहा गया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को की रेस्टोरेशन एक बड़ी जरूरत है जी, ये सीरियस इशू है, इसको रेस्टोर करना चाहिए। और अंदर खाने क्या कुछ और खबरें आपके पास है, क्योंकि आप बहुत समय जयराम रमेश के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते रहे और बात भी करते रहे? जी बिल्कुल, और उनके बहुत सारे एलिगेशन है। उनका कहना है कि भारत केंद्र में सरकार है, ये फिरका पर उसको बढ़ावा देनी है। दूसरा जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको अपने सिंगल हैंडेडली चलाना चाहती है। हालांकि वो कह रहे थे कि यहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो मैंने उनको पूछा तो इमरजेंसी को 1975 आपने की, तो उनको कहना पुराने बातें नहीं पुराने मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जयराम रमेश इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सारी डायरेक्शन जो है जयराम रमेश चलती हैं, और वही बताते हैं कि पढ़ाते हर बार जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वही प्रेस को संबोधित करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जब 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की जम्मू में होने वाली कल, उसमें काफी चीजें बाहर निकल के आएंगी। क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहेगी, इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला, क्या पाया, ये खुद राहुल गांधी उसको बताएंगे। हालांकि ये कहते हैं कि इससे हमें राजनीति से प्रेरित नहीं है ये यात्रा, लेकिन सदाकत की सच्चाई ये है कि ये राजनीति से प्रेरित। 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट है विनोद जी, जम्मू में रात को रुकेंगे तो क्या कुछ और लोगों से भी मुलाकात का सिलसिला चलेगा जम्मू के अंदर? चलिए, राब्ता कर गया जी, कोशिश करेंगे कि जम्मू में तंदीप कौर हमारे साथ है वो भी ज्वाइन करें। और फिलहाल यात्रा लगातार चल रही है, सिक्योरिटी कवर बढ़ा दिया गया है, एरियल सर्वेलेंस भी बढ़ा दी गई है, और आज हालात यह है कि लाइव लेने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैमर्स जो राहुल गांधी के आसपास लगा दिए गए हैं, जूं वो शहर के अंदर अब आ रहे हैं, जूं वो सिटी के अंदर आएंगे तो उतना ज्यादा सिक्योरिटी कवर भी बढ़ जाएगा। तंदीप, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। अपडेट कीजिएगा कि जम्मू के अंदर तैयारियां किस तरीके की है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, और कांग्रेस कैंप के अंदर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, तो अगर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल उस रोड पर जिस तरफ से राहुल गांधी जो है वो सतवारी पहुंचेंगे, जहां पर पूरा बंदोबस्त किया गया है, वहां पर फिलहाल काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। काफी टाइट सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पर यातायात जो है उसे भी टर्न कर दिया गया है। जो भी यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें दूसरा रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है कि उन्हें दूसरे रूट जो है वो अपनाएं, ताकि यहाँ पर कोई परेशानी जो है वो ना हो। तंदीप, ये बताइएगा सिक्योरिटी कवर किस तरीके का, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों धमाका भी हुआ था, सिक्योरिटी को रिव्यू भी लिया गया रात को, तो आज सिक्योरिटी सिस्टम किस तरीके का है, और जिस रास्ते से राहुल ने आना है उस पर क्या कुछ आपको दिख रहा है?
आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। सिक्योरिटी शहर के अंदर कितनी मजबूत है? सॉरी, चलिए जी, ड्रॉप कीजिएगा, लगता है कि इनके पास भी ऑडियो नहीं जा पा रहा। बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त रवान दवा है, थोड़ी देर में जम्मू शहर के अंदर यात्रा पहुंचेगी। सांबा से आगे बढ़ रही है यात्रा और मुख्तलिफ डेलीगेशन जो है वो राहुल गांधी से बीच में मुलाकात भी कर रहे हैं। चाय के ढाबे पर भी राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए रुके हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने अपनी फरियाद सुनाई है। मजीद कुछ और डेलीगेशन जो है वो जम्मू आते आते इनके साथ मुलाकात हो सकती है। कल आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों ने भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, सेल्फीज उठाई, काफी वायरल सारी चीजें जो वो कल से चल रही थी। और भी है, चूंकि कल 24 और 25 का दिन ही अब बचा है, तो 26 जनवरी के लिए तैयारियां हैं, तो कल रिहर्सल का भी दिन है जम्मू के अंदर। उस एतबार से भी सिक्योरिटी काफी अहम होगी और एंट्री और एग्जिट पॉइंट शहर के या बाहर जाने वाले जो रास्ते जो कनेक्ट करते हैं, एक राजौरी पुंछ, चिनाब वैली, दूसरा, तीसरा श्रीनगर जम्मू, वहां पर जो है एडिशनल डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यात्रा भी जम्मू के अंदर है, परसों से सिक्योरिटी अलर्ट भी है धमाकों के बाद, और कल इतलात के मुताबिक जम्मू के अंदर रिहर्सल भी होगी 26 जनवरी के लिए। तो परसों फिर 25 का छुट्टी का दिन रखा जाता है कैंडिडेट्स के लिए। 26 तारीख को राहुल गांधी रहेंगे रामबन के अंदर, बानिहाल के अंदर कौमी परचम लहराएंगे। वकार रसूल वानी साहब जो जेकेपीसीसी के सदर हैं, उनका होम टाउन है जी, वहां पर रहेंगे वो मौजूद और वहीं पर कौमी परचम लहराएंगे, जिसके बाद आगे के लिए वो रवाना होंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, देखते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल जयराम रमेश ने कल एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं जी गवर्नमेंट पर और कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फ्लोरिश होने नहीं दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी को परवान यहां पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। चलिए जी, यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक रॉ चीफ का बड़ा बयान आया है और वो बयान जम्मू कश्मीर के एतबार से आज के दिन के माने क्या कुछ रखते हैं। दुलत साहब का बयान आया है। फिर आपको आगे बताएंगे कि 11 बच्चों को अवार्ड मिलेगा। कौन बच्चे हैं ये, क्या कुछ उन्होंने किया, तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।